हमारे महाराज जनक के भाई कुशध्वज शशांकपुरी से अपने परिवार सहित आ गए। बारात गए, सबसे मिले, वहां से लौट कर आए, वहां तो कुछ नहीं कहे। यहां जब आए तो हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मेरी हिम्मत तो नहीं आपके सामने बोलने की, लेकिन बिना बोले रहा नहीं जा रहा है। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। जनक चिपटा लिए छोटे भाई को। पागल, ये भी कोई बात है? क्या कहना चाहते हो? बोले, भैया महाराज के 4 बेटे हैं, हाँ, और अपने भी तो 4 बेटी हैं। हमें लड़के बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि यहीं से समधी का नाम खत्म और समधी का नाम हो जाए। कैसे होगा? तब हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया एक अर्ज है, मान लो तो समधी के बजाय हम समधी हो जाएंगे। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले, देखो भैया, आप ठहरे जनकपुरी के राजा और समधी जी हुए अयोध्या के राजा। तभी से एक कहावत चली कि वर से ब्याह, नक्षत्र से खेती। अगर ऐसा किया जाए तो लड़की और लड़के के जीवन में कभी दुख नहीं आता। और समधी का मतलब आप जनकपुरी के राजा, समधी जी अयोध्या के राजा। बड़ी बेटी का नाम सीता, 2 अक्षर। सीता के पति का नाम राम, 2 अक्षर। दूसरा लक्ष्मण, 3.5 अक्षर। और उर्मिला में भी 3.5 अक्षर। श्रुति कीर्ति 4 अक्षर और शत्रुघ्न 4 अक्षर। भरत 3 अक्षर और मांडवी 3 अक्षर। तो भैया लड़की लड़का सबकी जोड़ बड़ी बढ़िया। छोटा भाई समझा रहा है बड़े भाई को, चारों तरफ से ब्याह बढ़िया है, कर दो ना भैया। जनक जी बोले, मेरे कहने पे कैसे होगा? चलो, गुरु की आज्ञा नहीं काटेंगे महाराज। गुरु के पास चलते हैं। तुरंत चल दिए। आकर के दोनों भाई गुरु वशिष्ठ के चरणों पर लौट गए और इसके बाद उठे तो विश्वामित्र के पैरों पे लौट। तब जाके दशरथ महाराज को चिपटा के, जैसे नारियां विदाई के समय कंधा पे कंधा रख के विदा करती हैं, भेंट लिए। जनक भेंट रहे हैं और कुशध्वज पांव दबा रहे हैं। क्यों दनादन पांव दबाए जा रहे हैं। दशरथ जी गले से चिपटाकर अपने ही आसन पर जनक को लेके बैठ गए। तब कुशध्वज गुरुदेव के पास गया, बोला, गुरुजी एक निवेदन करो। और कैसे निवेदन किया? ऐसे नहीं कि ब्याह कर लो ना। अपना अचरा उठाया, यूं फैलाया, गुरुजी मैं आपके सामने भिक्षा मांगना चाहता हूँ, क्या आप हमारी झोली भर देंगे? वशिष्ठ जी नहीं जान पाए। अरे तुम तो दाता हो, याचक बन रहे हो, क्या बात है, बोलो। बोले, गुरुदेव मेरी इच्छा है, मेरे घर 4 बेटियां हैं, महाराज के घर 4 बेटे हैं। चारों बेटियों का ब्याह अगर आपकी कृपा हो जाए तो इसी मंडप में चारों बेटियों का ब्याह हो जाए। इतना कहना था कि वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। रे वाह, मैं तो बिनने के लिए कंडा आया था, यहाँ तो बटेर मिल रहा है। वाह, चिपटा लिए कुशध्वज को। वाह, अरे दशरथ, अब राम अकेले का नहीं, एक बहू नहीं, अयोध्या 4 बहुएं जाएंगी। समय आ गया, लगन आ गई। जब लग्न मुहूर्त आया तो चारों दूल्हा यज्ञ मंडप में गए। बाराती यज्ञ मंडप में गए। एक भी बल्ब, एक भी लालटेन, एक भी गैस
राम सीता के ब्याह में नहीं था। पूरा मंडप हीरे का बना था। पूरी जनकपुरी सीता राम के विवाह मंडप से चमक रही। चारों बेटियों का ब्याह क्रमशः राम जी का ब्याह सीता के साथ, लक्ष्मण जी का ब्याह उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ मंडप में जोड़ी बन गई, बैठ गए। महाराज जनक सोने की थाल लिए प्रेम के साथ कन्यादान दिए चारों कन्याओं का। इसके बाद विवाह होना शुरू हुआ। जब विवाह प्रारंभ होता है, चार भावर बड़े सुंदर ढंग से हुई। जब पांचवी भावर के समय पीढ़ा पलटी किया गया। अब की रीति में नहीं जानता, लेकिन वेद में चार भावर सीधी होती है, लड़की आगे रहती है, लड़का पीछे रहता है। और पांचवी भावर जब पीढ़ा पलटी हुआ तो लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। जैसे पांचवी भावर पढ़ने लगी, सुनैना और रैना महारानी की आंखों से आंसू आने लगा। अभी तक जो हमारी बेटी थी, जिस पर हमारा अधिकार था, आज से अब मेरा अधिकार खत्म हो रहा है। ये बेटी हमारी अब हमारी नहीं है। जो यहाँ की मलकिन थी, जिन पर हम नाज करते थे, अब ये बेटी हमारी नहीं है। ये बेटियां तो गऊ से भी बढ़कर गऊ होती हैं। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। पिता जिसे सौंप दे, उसी के यहाँ जाकर उनकी सेवा में लग जाती हैं। सुनैना और रहना भी रोने लगती हैं। तुरंत वशिष्ठ जी आते हैं। ये क्या कर रही हो महारानी? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। महाराज जनक, तुम तो विदेह हो। विदेह होने के बाद ये ममता कैसी? जनक जी ठठा के रो पड़ी। गुरुवर, मैं इन बेटियों के बगैर नहीं जी सकता। बोले तो पराया धन है, इनका तो एक दिन पराया घर ही होता है। मंडप में अपशगुन मत करो, तुरंत मंडप से उठकर चले जाओ। तब से रीत बन गई, कन्यादान करने के बाद माता और पिता यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में नहीं रहता। ये चले गए। सातों भावर हुई। सातों भावर होने के बाद सिंदूर दान हुआ। सिंदूर दान के बाद अन्य रस्म जो थी पूरी हुई। बाद में सखियां चारों जोड़ा को लेकर कोहबर में जाती हैं। कोहबर में ले जाती हैं। कोहबर में ले जाकर बातें मिलाने वाला पहला प्रोग्राम शुरू होता है। बातें मिलाई गई। इसके बाद पांसा खिलाया गया। सखियां बड़ी होशियार थी। सीता की ओर फेंकी। सीता ले ली राम जी के ऊपर, तालियां बजा बजा कर छठा कर सभासी। चारों भाइयां और चारों देवियां मिलकर बत्ती जलाए, एक के ऊपर एक चढ़ा दिए। सखियों ने कहा जरा भी दराज रह गई तो महाभारत होगा। चढ़ा दिए एक के ऊपर एक। इसके बाद पांसा खिलाया गया। राम जी हार गए पांसा में। सखियों ने सीता जी की ओर सोने का कोई गहना डाला, सीता जी ले ली। सब ताली बजा बजा के हार गए, हार गए, हार गए। केवल लक्ष्मण जी जीते, बाकी तीनों भाई हार गए। अब जब यह हो गया
तब देवियों ने क्या किया, राम जी की खड़ाऊ को बड़े प्रेम से कपड़ा में लपटा दी। वहां खड़ाऊ लपटाई गई और हमारे प्रदेश में दूल्हे का जूता चोरा दिया जाता है। ये भी रीति संपन्न हुई। सबने राम से कहा, पहुना ये तुम्हारी अयोध्या के देवता हैं, प्रणाम कर लो। राम जी ने कहा, मेरा तो एक देवता है जिनको भगवान शंकर करते हैं, मैं शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण जी को बोले, ऐ पहुना, अपने अयोध्या के देवता को प्रणाम नहीं करोगे? लक्ष्मण जी राम जी के चरणों पर लौट गए, बोले हमारे देवता तो भैया राम हैं और मैं किसी को देवता नहीं मानता। तीनों भाइयों से भी यही बात, तीनों भाई चरण पर राम जी के लौट गए, बोले और मेरा कोई देवता नहीं। सब काम हो गया। कोहबर में एक रीति पान बीरा की भी होती है। अब ये देवियां ढेर सारा पैर में लगने वाला रंग पान में लगा के राम जी को और एक अच्छा पान जानकी यानी चारों जोड़ा को कि अदला बदली कर लो। राम जी ने कहा, मेरी अयोध्या में पान खाने का नियम ही है। मामला गड़बड़। तब राम जी बैठे कि शरबत पी लो। जब शरबत राम जी को दी चारों भाइयों को, तो जितनी सखियां थी ना, कोई राम जी के पेट में खोच रही है, उचुक रही है। कोई लक्ष्मण को, कोई भरत को, कोई शत्रुघ्न को, बोल नहीं रहे, उचुक रहे।